Shalom friends and family, this is me Sabrina Kawal and you are watching Sabrina Kawal official. Thank you so much आपके हमारे साथ रहने का और हमें ज्वाइन करने का। और मैंने आपसे कहा था कि हम सबरीना कमल ऑफिशियल पर एक स्पेशल मैसेज ऑन एयर करेंगे आपके लिए, तो वो स्पेशल मैसेज जो हमने आपके लिए तैयार किया है, जो आपको देना है, वो यही है। आज हम एक चीज़ आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं और वो है प्रेयर बॉक्स। आप भी जो है वो सबरीना कमल ऑफिशियल को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी टेस्टिमनीज भेज सकते हैं। और ये अभी हम आपको जो है वो प्रेयर बॉक्स शो कर रहे हैं और आपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी है और ज़रूर भेजनी है। और इसको पूरा जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इस बात का आपको जो है वो प्रॉमिस पहले भी किया गया था कि आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इनबॉक्स कर सकते हैं और हमें भिजवा सकते हैं। हम पूरा प्रॉपर तौर पर इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इससे किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। जस्ट जो है वो सबरीना कमल ऑफिशियल की मुकम्मल टीम जो है वो फास्टिंग के साथ आपके लिए प्रेयर करती है, आपके लिए ब्लेसिंग चाहती है। अब प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारा प्रेयर करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि ये एक अदद प्रेयर बॉक्स है जिसके 2 सेक्शंस हैं। एक में जो है वो आपकी इल्तिजाएं मुनाजातें रखी जाती हैं और दूसरा हिस्सा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी शुक्रगुजारियाँ होती हैं। खुदावंद के हजूर जो हमारी इल्तिजाएं सुनी गई होती हैं, जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हमें ब्लेसिंग बख्शी होती है, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और इसको करने का जो है वो तरीक़ाकार हमने बाइबल ही से लिया है और मैं आज आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। प्रेयर का टॉपिक चूँकि बहुत लंबा टॉपिक है और इस पर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और कई हिस्सों में हम इस पर बात कर सकते हैं। सो अगर एक ही में मैसेज में जो है वो आपको सारे रेफरेंसेस, सारी बातें बता दी गई तो बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी और शायद आप उसको जो है वो पूरे तौर पर देख भी ना सकें। इसलिए हम जो है वो इसको पार्ट्स में जो है वो आपके सामने रखेंगे कि प्रेयर करना हमारी लाइफ के लिए किस कदर ज़रूरी है। और प्रेयर हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जिस तरह से हम बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह सकते, सांस नहीं ले सकते, उसी तरह से जो है वो हमारी लाइफ जो है वो प्रेयर के बिना अधूरी है, वो बिना ऑक्सीजन के लाइफ है। सो आप बिना ऑक्सीजन के लाइफ के तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हिस्सा प्रेयर रिक्वेस्ट का है और ये हिस्सा जो है वो थैंक्स गिविंग के लिए रखा गया है। जब यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट देते हैं और वो इस हिस्सा में रखी जाती है और टीम कॉन्टीन्यूसली जब आपके लिए प्रेयर करती है, तो आप हमें जो है वो प्रेयर के बाद जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम से, बीमारी से शिफा मिल जाती है, तो वो इसी के साथ जो है एक नामों की लिस्ट मेंटेन होती है नंबर्स के साथ। जैसा कि आपको जो है वो इन स्लिप्स पे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही हमें वो जो है वो गुड न्यूज़ मिलती है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें जॉब मिल गई, हमें शिफा मिल गई, तो वो सेम नंबर की जो वो है स्लिप है वो यहाँ से निकल कर थैंक्स गिविंग के हिस्सा में आ जाती है और हम अपनी डेली जो है प्रेयर्स वो थैंक्स गिविंग के साथ खुदावंद के हजूर फजल के तख्त के पास रखते हैं। पहले हम तमाम तर बातों के लिए, नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बाद मुनाजातों को जो है वो खुदावंद के हजूर रखा जाता है। सो अब हम बता देते हैं कि आप के सामने मैं आज जो है वो कलाम मुक़द्दस में से 2 रेफरेंसेस आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्यों हमारे लिए प्रेयर करना ज़रूरी है। पहला रेफरेंस हम पढ़ेंगे फिलिपियों के ख़त से और फिलिपियों का ख़त उसका 4था बाब और उसकी जो है वो हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, कलाम मुक़द्दस यूँ फरमाता है, किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। सो यही विजन है सबरीना कमल ऑफिशियल का और उनकी टीम का कि हम जो है वो आपके लिए प्रेयर करें,
ना सिर्फ प्रेयर करें बल्कि शुक्रगुजारी, क्योंकि यसुल मसीहा जो है वो खुदा हमसे यही चाहते हैं कि हमारी जो है जब पौलुस रसूल इस खत को फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहे थे तो उन्होंने आखिरी हदायत में जो है वो रूह की हदायत से ये नसीहत की अपने शागिर्दों को, अपने लिखने वालों को, इस कलाम के पढ़ने वालों को, कि आपने जो है वो किसी भी बात की फ़िक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ खुदावंद के हजूर इल्तिजा करनी है। और इल्तिजा का तरीका का भी मेंशन है कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के साथ, आपकी जो है वो दुआ मिन्नत के साथ जो है वो खुदा के हजूर शुक्रगुजारी के साथ सामने रखी जानी चाहिए। तो तभी जो है वो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जो हमारे ख्यालों से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिलों को मसीह यीशु में जो है वो महफूज रखता है। सो आज का दूसरा रेफरेंस जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमें जो है जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रेयर किस कदर जो है वो पावरफुल है कि वो किसी सामने वाले जो हम मुकद्दसीन हैं जिनके लिए हम प्रेयर करते हैं, जो हमारे बहन भाई हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, उनके ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी ये दुआ कितनी जो है वो अफेक्टिव होती है। या दूसरा रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए, याकूब के नाम लिखे ख़त में से उसका जो है वो 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगी, और 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएंगे और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। अब आप देखें कि आपकी प्रेयर जो आप करते हैं उसमें किस कदर पावर खुदा ने रखी है, किस कदर इख्तियार आपको बख्शा है कि जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं उसमें जो है वो आपकी प्रेयर से ना सिर्फ सामने वाला शिफा पाता है बल्कि अगर उसके कोई गुनाह होंगे तो वो भी माफ़ हो जाएंगे सिर्फ आपकी प्रेयर से। आगे लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बेशक हमारा ईमान है कि जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं वो खुदावंद के हुजूर पहुंचता है और खुदावंद उन तमाम तरह इल्तिजाओं को सुनते हैं और कबूल करते हैं और हमें जवाब देते हैं, और हमारी कोई भी इल्तिजा जो है वो रद्द नहीं की जाती है। और इसी तरह से 17वीं आयत में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, और चुनांचा 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो खुदावंद से फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार पैदा हुई। तो इस तरह से जो है वो आप देख लें कि आपकी दुआ किस कदर जो है वो असर रखती है, किस कदर पावरफुल है, किस कदर ताकतवर आपकी प्रेयर है और हो सकती है, बशर्ते कि आप जो है वो बिला नागा दुआ करने वाले शख्स हों। जब आप बिला नागा दुआ करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदावंद आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आज जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों आपको जो है वो हर वक्त प्रेयर के लिए जो है वो इनकरेज करती हूँ, क्यों मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रेयर किया करें। आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए जिसमें आप जो है वो प्रेयर करें, खुदा उनको टाइम दें। और वो किस लिए कि आपके अपने लिए जो है ये बहुत बेहतर है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जब ऐसे आप एक रिलेशनशिप में आते हैं खुदा के साथ, आप एक रिलेशनशिप रखने वाले इंसान हैं, तो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन जाते हैं। और ये देखें कि किस कदर जो है वो ताकत है आपकी प्रेयर में कि आप की प्रेयर से ना सिर्फ बीमार बचेंगे बल्कि उनके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, और आपकी जो है वो दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाएगा, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। मैं जो है वो एक क्वेश्चन हमेशा सोचती थी कि बाइबल में जितने भी हम करैक्टर्स देखते हैं, जितने भी नबी देखते हैं, अंबिया देखते हैं कि वो आए और उनकी लाइफ में ऐसे बड़े काम हुए, तो क्या वो कैसे इंसान थे, आखिर क्या उन्होंने किया होगा कि जो उनकी वसीला से इस कदर बड़े काम हुए। तो आप कभी खुद भी ये सोचिएगा
कि वो भी हमारी तरह ही इंसान थे, दो आंखें, दो हाथ, दो पाँव, हमारी तरह ही चलते होंगे, हमारी तरह ही उठते बैठते होंगे। जिस तरह से आज हमें जो है वो दुनिया में रहते हुए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा, तो भी उनका रिश्ता खुदावंद के साथ ऐसा रहा कि उनकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी के वसीला से बहुतों की ज़िंदगी में जो है वो कमाल काम हुए हैं। तो आज हम भी जो है वो खुदावंद में मजबूत होकर वैसी ही बरकत हासिल कर सकते हैं जैसे कि अंबिया के ज़िंदगी में थी, नबियों की ज़िंदगी में थी। क्योंकि बेशक हमारा खुदावंद यकसा खुदावंद है जो कल, आज और बल्कि अब तक यकसा है। तो जब खुदावंद यकसा है तो हमें भी जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है, खुदावंद में कायम रहने की ज़रूरत है, ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है, ईमान की बढ़ोतरी की ज़रूरत है। आप जो है वो अपनी प्रेयर में अपने लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, खुदावंद मुझे कामिल ईमान बख्श खुदावंद खुदा जी। क्योंकि जो रूह की नेमतें हैं, जो रूह के फल हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में मांगा करें, ताकि इस तरह से जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में बहुतों के लिए बरकत का वसीला बन जाएं। और कल को अगर ऐसी मुश्किल कौम के ऊपर आती है, आपकी फैमिली पे आती है, तो आपके वसीला से जो है वो तो आपका पूरा घराना बचाया जाए, आपकी पूरी कौम बचाई जाए और आप बहुतों के लिए बरकत का वसीला बन जाएं। इफ्सियों के ख़त में लिखा है, इफ्सियों का ख़त जब हम देखते हैं उसका 6 बाब और 17वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं और उसको पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और फिर आगे लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। ठीक है, यहाँ पर देखें अब खुद भी जो है वो नसीहत कर दी गई है एक खुदा मैन ऑफ गॉड की तरफ से। खुदावंद ने जो है वो रूह की हिदायत से अपने बंदा को बख्शा, अपने उस बंदा ने जो है वो हम सब के लिए लिखा है कि हमें जो है वो हर वक्त रूह में दुआ करनी चाहिए, मिन्नत करते रहना चाहिए और इस गर्ज से जागते रहना चाहिए कि सभी मुकद्दसों के लिए, सभी ईमानदारों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है वो बिला नागा दुआ किया करें। ऐसा करना ना सिर्फ जो है वो दूसरों के लिए बल्कि खुद हमारे लिए भी जो है वो बरकत का वसीला बन जाएगा और आप अपनी लाइफ में ऐसा चेंज देखेंगे। मैं आपको बता रही थी कि मैं क्यों जो है वो हमेशा प्रेयर के लिए इनकरेज करती हूँ, क्यों मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रेयर किया करें। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ जो है वो प्रेयर से सेव हुई है, मेरी खुद की लाइफ जो है वो प्रेयर से बचाई गई है। और मेरी लाइफ जो है, मेरी कॉलिंग जो अब मसीह यस्सु में है वो एक इंटरसेसर की है, प्रेयर वॉरियर की है। सो मैं अपनी लाइफ में जो है वो दुआ की अहमियत को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सुनने और देखने वाले भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत को समझें और दुआ को जो है वो अपनी रूटीन बना लें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, ताकि वो भी जो है वो अपनी लाइफ में अमेजिंग चीज़ों को देख सकें, अमेजिंग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत से जो है वो आज जो देखें, इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, अब जो है वो आप में पौलुस हो सकता है, आप में जो है वो मूसा छुपा हुआ हो सकता है, आप जो है वो कमाल मैन ऑफ गॉड हो सकते हैं, आप खुदावन के सूरमा हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आप अपनी लाइफ को जो है वो डेडिकेट कर दें दूसरों के लिए, खुदावन के कामों के लिए, यीशु मसीह की खुशखबरी को सर्व करने के लिए अपना वक्त कर दें, ताकि खुदावन जो है वो आपको बरकत दे और सलामती बख्शे। याकूबी के ख़त में जब हम देखते हैं उसका 5वां बाब और 16वीं आयत में कि आपकी दुआ से, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सेम इसी तरह के जो है वो हम प्रेयर देखते हैं इमसाल की किताब में, उसके 11वें बाब की 11वीं आयत को जब हम देखते हैं तो लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और साथ ही आगे लिखा है कि लेकिन शरीर की बातों से जो है वो तबाह होता है। सब आप देख लें कि आपने अपने आप को कौन सी लिस्ट में शुमार करना है, रास्तबाजों की या शरीरों की। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक दुआ करने वाले की जो है वो शख्स किस कदर वो शहर के लिए बाइस बरकत होगा। अगर वो शहर के लिए बाइस बरकत है तो वो अपने घराना और अपने घर के लिए, अपनी लाइफ के लिए वो किस कदर बरकत का वसीला ना होगा।
तो जब आप इमसाल 11:31 को पढ़ते हैं तो वहाँ वाज़िह तौर पे लिखा है कि देख, सादिक को ज़मीन पर बदला दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा शरीर और गुनाहगार को। जब सादिक की बरकत यकीनी है, उसका जो है वो उसको बदला दिया जाएगा, उसके अच्छे कामों के मौफिक उसके लिए अच्छाई और भलाई की जाएगी, तो फिर शरीर के लिए और एक गुनाहगार इंसान को बदला कैसे नहीं दिया जाएगा। सो आपने अब अपना हिस्सा खुद तय करना है कि आपने कौन सा हिस्सा अपनी लाइफ में लेना है, अच्छे वाला या बुरे वाला, ये आपके अपने तक है। और जब हम ज़बूर 50 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उस को खुदा की निजात दिखाऊंगा। अगर आप अपना चाल चलन आज दुरुस्त रखते हैं तो बेशक अगर आपको फॉर द टाइम बिंग कुछ महसूस ना हो, आपको लगे कि नहीं ये सब बेमायनी है, तो भी ऐसा नहीं है। वो ज़रूर आपको जो है वो देख रहा है, आपके साथ है, और वो आपको जो है वो खुदा की निजात दिखाएगा। उसके प्रॉमिसेस जो हैं वो सच्चे हैं, पर हक हैं। आपको सिर्फ फ़क्त यकीन करना है। सो आप जो है ज़रूर मजबूत ईमान के साथ खुदा उनमें आगे बढ़ें। वो आपको भी जो है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने अजीब अचंबे काम आपके वसीला से जाहिर करेगा। ठीक है। और फिर ज़बूर 145 की 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जब आप खुदावंद से दुआ करते हैं तो आप खुदावंद के करीब रहते हैं। सो जब आप इमेजिन करें कि आप बादशाहों के बादशाह के करीब रहेंगे। आज अगर हम दुनियावी तौर पर देखते हैं तो जब हमारी किसी जो है वो हम किसी पॉलिटिशियन के कांटेक्ट में होते हैं, किसी बड़ी हस्ती के कांटेक्ट में होते हैं, किसी बड़े खादम के कांटेक्ट में होते हैं, तो हम खुद को जो है वो बहुत जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेड महसूस करते हैं कि नहीं यार, मेरा ताल्लुक़ तो फ़लाँ शख्सियत से है, मेरा ताल्लुक़ तो जो है वो फ़लाँ पॉलिटिशियन से है, और हम जो है वो उनकी ताकत को अपनी ताकत मानकर चल रहे होते हैं। तो आप देखें कि जब आप खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, डॉक्टरों के डॉक्टर से जब आपका रिलेशन होगा तो वो आपके लिए किस कदर ब्लेसफुल ना होगा। सो आज आपको खुदावंद में पढ़ने की ज़रूरत है। सो ज़रूर सबरीना कंवल ऑफिशियल की टीम को अपनी दुआ में याद रखा करें। हमें भी, बेशक हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, हम जो है वो प्रेयर टाइम में रहते हैं, हम फास्टिंग में रहते हैं, तो भी जो है वो हमें आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत रहती है। आपने भी जो है वो हमारे लिए प्रेयर करना नहीं भूलना, जैसा कि हम अपनी जो है वो सोशल मीडिया की फैमिली को नहीं भूलते। तमाम तर फ्रेंड्स एंड फैमिली को, चाहे वो इंस्टा पर हमारे साथ जुड़ी है, चाहे वो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ी है, चाहे वो यूट्यूब पर हमारे साथ है, हम जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपको अपनी प्रेयर्स में याद रखते हैं। तो ज़रूर है कि जो है आप भी हमारे लिए जो है वो प्रेयर किया करें। और जाते जाते जो है वो आपको चंद आयात देना चाहूँगी। आज अपनी जो है वो ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी प्रेयर लाइफ को पर गौर करें और अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करें। आप जो है वो प्रेयर के बिना कुछ भी नहीं है, और हम सच में दुआ के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ चलें, उसकी फर्माबरदारी करें, और फर्माबरदारी में ही जो है वो बरकत छुपी है, और फर्माबरदारी में ही उम्र की दराजी भी है। सो ज़रूर आज आप अपनी लाइफ को जो है वो पूरे तौर पर खुदावंद के हाथों में सौंप दें, अपने दिल को खाली कर दें, उंडेल दें, घुटनों के बल हो जाएं, और खुदावंद के हुजूर मिन्नत करें कि खुदावंद मैं तेरा हूँ, तूने ही मुझे बनाया, मैं तेरा हूँ, और अब से जैसा तू चाहेगा मैं वही करूँगी। सो ज़रूर जो है वो आज आप कन्फेशन करें और खुदावंद के साथ जो है वो रिलेशनशिप में ज़रूर आएँ। इमसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं उसके 15वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, खुदावंद शरीरों से दूर है पर सादिकों की सुनता है। सो खुदावंद अगर शरीरों को जो है वो इग्नोर करें, उनकी ना भी सुने, तो सादिकों की वो ज़रूर सुनते हैं। सो अपना शुमार जो है वो सादिकों में करें, उसके साथ चल कर देखें, उसकी रास्तबाजी को पूरा करें। और मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि दुआ करना क्यों ज़रूरी है। दुआ करना इसलिए ज़रूरी है कि दुआ एक हथियार है, जो इसका इस्तेमाल करता है वो कभी हारता नहीं है।
और दुआ एक दस्तक है, और दस्तक जो है वो मुसलसल दस्तक की जाए तो दरवाज़ा खुल जाता है। और दुआ जो है वो ना सिर्फ आप हालात को बदलती है बल्कि वो आपको तब्दील कर देती है। सो आज हम सबको जो है वो तब्दील होने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद में जो है वो चलते जाएं, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनाए जाएं, और हमेशा जो है वो उसको मुबारक कहते हुए उसके पीछे चलते रहें, और खुदावंद के बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते रहें। और जिस तरह से बुजुर्ग या दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तो जब बुजुर्ग दाऊद ये कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, तो आज हमें भी खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखना है ताकि हम गुनाह ना करें। और हमेशा जब आप एक बात को अपने दिल और दिमाग में रखेंगे कि खुदावंद मेरे साथ है, तो आप जो है वो गुनाह नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा कि खुदावंद आपके साथ है और वो आपको देख रहे हैं, और आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे खुदावंद को जो है वो रंजीदा हो, वो जो है वो आपसे नाराज़ हो जाए। सो आपने कोई भी ऐसा काम अपनी लाइफ में नहीं करना, बल्कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है और खुदावंद ही को मुबारक कहना है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। उसने आपको ज़िंदगी दी, सांसें दी, और उसने आपको जो है वो करोड़ों अरबों खरबों के आबादी में जो है वो अलग बनाया है, यूनिक बनाया है। सो आप जो है वो अपने आप को यूनिक मान कर चलें और ऐसे काम करें जो आपके लिए और आपके घराना के लिए बरकत का वसीला बन जाए, क्योंकि इसने कहा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। और इस बात का भी यकीन रखें कि खुदावंद में की गई मेहनत बेकार नहीं जाती। अगर आप खुदावंद में चल रहे हैं, आप उसके साथ वफादार हैं, आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है, तो आप यकीन माने कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपकी इल्तिजा को जो है वो उसका जवाब आने में को ताख़ीर हो भी जाती है, तो भी आप अड़े और खड़े रहें और उसमें कायम रहें और उसको मौका दें कि वो आपकी लाइफ में काम कर सके। अगर आपकी जो है वो दुआ का आंसर ज़रूर आएगा, देर से भी आएगा ज़रूर, और ऐसा आंसर आएगा कि सब देखने वाले हैरान रह जाएंगे क्या आपके लिए ऐसा भी हो सकता है। फ़क्त आपको उसमें कायम रहना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है और अपनी सभी इल्तिजाओं को दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर में रखना है। सो आज आपके लिए इतना ही जो है वो कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करें। मेरी लाइफ में जो है वो प्रेयर से बहुत से ऐसे काम हुए, मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी टेस्टमनीज़ हैं, ऐसे जो है खुदावंद ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं कि जो अगर मैं आपसे जब शेयर करूँगी, और ऐसा टाइम आएगा कि मैं ज़रूर अपनी टेस्टमनी भी आपसे शेयर करूँगी, उन बड़े कामों का बयान भी करूँगी जो खुदावंद ने मेरे लिए किए। लेकिन जो है वो वक्त के साथ साथ आज वीडियो जो कि लंबी हो रही है, तो मैं अपनी टेस्टमनी, अपने उन बड़े कामों को जो है वो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आने वाली चंद वीडियोज़ में मैं ज़रूर टाइम टू टाइम उन वाक़यात को जो खुदावंद ने मेरी लाइफ में किए हैं और अजीब तौर से किए हैं कि मैं ख़ुद भी हैरान रह जाती हूँ कि खुदावंद का कैसा हाथ है मुझ पर। तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और आप भी जो है वो अपनी लाइफ के ऐसे बड़े काम, अजीब मोजज़ात जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ, और ताकि आप जो है वो खुदावंद में अपनी डेडिकेशन को यकीनी बनाएं, अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत को समझें, अपनी ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी पर उसको रखें, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी पर खुदावंद को रखेंगे तो वो भी जो है वो आगे बढ़कर आपको थाम लेगा और आपके लिए अजीब अचंभे काम करेगा, और हमेशा खुदावंद की अनकॉमन फेवर आपका पीछा करेगी और हमेशा आप कामयाब रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम अपने सरों को झुकाते हैं और आंखों को बंद करते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। कदूस कदूस मेहरबान रब्बल अफ़ाज बहर भर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे पाक इस्माइल जी आज के दिन के लिए कि आपने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर रहें और आपकी कुदरत के कामों को देखें। प्यारे पाक इस्माइल जी आपका शुक्र करते कि आज हमने खुदा से कलाम खुदा को पढ़ा और सीखा प्यारे पाक इस्माइल जी, और मैंने आपके लोगों को इनकरेज किया प्यारे पाक इस्माइल जी। आज जितने लोग खुदा जी इस पैगाम को सुनते हैं, आप उनके दिलों को छू लीजिए प्यारे पाक इस्माइल जी। ये कलाम उनकी ज़िंदगी
ज़िंदगियों में असर करे प्यारे बाप आसमान जी, उन कलाम उनकी दिलों को बदल दे प्यारे बाप आसमानी जी, और खुदा जी उनकी ज़िंदगियाँ असरनो तब्दील हो जाए प्यारे बाप आसमान जी, और ये आप में बढ़ते तरक्की करते और सरफराजी पाते जाएँ, क्योंकि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा खुदा नहीं प्यारे बाप आसमान जी, तेरी मान कोई खुदा नहीं जो हमारी इल्तिजाओं को सुने, कबूल करे और जवाब दे प्यारे बाप आसमान जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हर ज़िंदगी के लिए प्यारे बाप आसमान जी, जो इस वीडियो को देखे और सुने प्यारे बाप आसमान जी, वो तेरे नाम से कहलाए, तुझे मुबारक कहे और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देती रहे। मसीह यीशु के नाम से हम इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी आपकी मुलाकात होती रहेगी सबरीना कमल ऑफिशियल पर। आप ज़रूर सबरीना कमल ऑफिशियल के पेज को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आने वाले दिनों में बहुत से सरप्राइजेस जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सो ज़रूर उस बरकत को हासिल करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। और आज एक गुड न्यूज़ भी आपको देनी थी, और वो गुड न्यूज़ ये थी कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो प्रेयर लाइन नंबर दिया जा रहा है। सो आप ज़रूर जो है वो प्रेयर लाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेयर्स को हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी टेस्टिमनीज़ को हम तक पहुंचाने के लिए, और कोई भी पैगाम आप शेयर करना चाहते हैं हमसे, और कोई भी आप जो है वो गीत गाकर अपनी वीडियो व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो भी हम जो है वो ज़रूर उसको अपने पेज पर, अपनी जो है वो यूट्यूब चैनल पर ऑन एयर करेंगे। सो आप के लिए आज यही एक गुड न्यूज़ थी मेरे पास। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।